हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज अपना रिमाइंडर का हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, सब कुछ कंप्लीट करेंगे। 3-4 लेक्चर्स में आ गया जो भी आ रहे हैं उन सब में। बट उससे पहले चंद लाइन हो जाए आप लोगों के लिए कि मोहब्बत मुकम्मल हमारी भी होती है। मोहब्बत मुकम्मल हमारी भी होती है अगर उनके बाप को शुगर की बीमारी ना होती। धन्यवाद। अब चलो शुरू करते हैं अपने बेसिक से। और अगर तुमने डिविजिबिलिटी वाला देख लिया इससे पहले वाली वीडियो, ठीक है। नहीं देखी है तब भी कोई दिक्कत नहीं आती है, बस हमें आनी चाहिए। थोड़ी बहुत नहीं आती है तो हम इसमें थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे। और जो भी तुम्हें स्पेसिफिकली प्रॉब्लम हो तुम वो जाके पुरानी वीडियो में देख सकते हो स्केप करके, कि जहां जिस पॉइंट पे तुम्हें दिक्कत आ रही है उस पॉइंट पे। ऑलराइट, नाउ लेट्स बिगिन विद आवर रिमाइंडर। इसमें कुछ नहीं, एक तो देखो, एक चीज है, तुम्हें रिमाइंडर इन जनरल निकालना आता है या नहीं। अगर इन जनरल तुम्हें रिमाइंडर निकालना आता है, कितनी तेज निकालना आता है, तो आधा तुम्हारा काम वहां हो जाएगा। बाकी हमारी 2-3 थ्योरम है, वो याद करनी है। बाकी आधा काम हमारा वहां हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। 2-3 थ्योरम इजीली याद हो जाएंगी। बस मेन काम है कि तुम्हें रिमाइंडर जल्दी से जल्दी निकालना आना चाहिए। और अगर तुम्हें डिविजिबिलिटी तुम्हें आती है बहुत सारे नंबर्स की, तो काफी नंबर्स का तो तुम इजीली निकाल लोगे। और जिनकी डिविजिबिलिटी नहीं आती है उनकी भी प्रैक्टिस से तुम जल्दी निकालना सीख जाओगे। सो एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। ऑलराइट, अब शुरू कर देते हैं थ्योरम वन से। थ्योरम वन कहती है कि जैसे अगर 3 नंबर है, मतलब ऐसे कुछ लिखा हुआ A × B × C, इस पूरे ऊपर वाला जो भी है सिनेरियो, इसका अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है n नंबर से, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे 3 × 5 × 7, इसका रिमाइंडर अगर मुझे निकालना है 4 से, तो मैं क्या कर सकता हूँ। एक काम तो मैं ये करूं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लूं। जो भी मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आए 105, उसका 4 से रिमाइंडर निकाल लो। ऑलराइट, एक ये काम कर सकता हूँ। दूसरा मैं काम ये कर सकता हूँ कि मैं सबके अलग अलग रिमाइंडर निकाल के लिख दूं, और ऑपरेशंस वैसे के वैसे ही रखूं। जैसे 4 से 3 का रिमाइंडर कितना होगा, 3 ही होगा। अभी मैं नेगेटिव रिमाइंडर ही बताऊंगा थोड़ी देर में। बट अभी तुम ये समझ लो कि 4 से अगर 3 को डिवाइड करोगे तो एक भी बार नहीं जाएगा, और सिंपली 3 तुम्हारा रिमाइंडर आ जाएगा। बट 4 से जब 5 का रिमाइंडर निकालोगे तो तुम्हारा रिमाइंडर 1 आएगा। 4 से 7 का रिमाइंडर निकालोगे तो तुम्हारा रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई तुम वापस से कर दो 9। तुम्हें पूरा नंबर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब तुम 9 का रिमाइंडर फिर से अपना 4 से निकाल दो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हो गया इजी। तो क्या करना है, कुछ भी अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में तुम्हें कोई सिनेरियो दे रखा है कि भैया 12 × 14 × 23, ठीक है। और तुमसे पूछ लिया जाए कि हमें रिमाइंडर बता दो भाई इसका 5 से। अब तुम इन तीनों को नंबर को मल्टीप्लाई तो नहीं करते फिरोगे, क्या करोगे, सिंपली पहले इस नंबर का रिमाइंडर 5 से निकाल दो, कितना आएगा, 2। फिर इस नंबर का रिमाइंडर 5 से निकाल दो, कितना आएगा, 4। इस नंबर का रिमाइंडर 5 से निकालो, कितना आएगा, 3। ठीक है, अब या तो तुम ये कर लो कि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, या तुम और भी कुछ काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे बता दो कितना आएगा, 8। तो 8 लिखने की बजाय तुम 8 का रिमाइंडर सीधे 5 से लिख दो। 5 से कितना रिमाइंडर आएगा 8 का, 3। तुम्हें 8 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम 3 × 3 कर सकते हो, 3 × 3 9। तो हमारा 5 से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9 का, 4। ठीक है, अब एक आध दो प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रॉब्लम है अपनी, मुझे रिमाइंडर बताइए 23 × 36 × 50 × 65 का रिमाइंडर विद 7। ऑल राइट, आई एम गिविंग यू 15 to 20 सेकेंड्स, ट्राई करो फिर मुझे बताओ।
क्या करेंगे? चारों का अलग अलग रिमाइंडर निकालेंगे। फिर 7 से 23 का रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। 36 का रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। 50 का रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। और 65 का रिमाइंडर कितना आ रहा है? सॉरी, 2। अब 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2, सिंपली 4। अब 4 का क्या 7 से रिमाइंडर निकालोगे? 4 का रिमाइंडर तो 4 ही आएगा 7 से, सॉरी। हाँ, 4 अपना छोटा है 7 से। एक और प्रॉब्लम। मान लो कि 30 इंटू 45 इंटू 20। इसका रिमाइंडर आपको 13 से पूछा है। बताओ कितना होगा? तेरह से पहले 30 का रिमाइंडर निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 4। फिर 45 का निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 6। फिर 20 का निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 7। अब चाहो तो तुम ये करो कि 4 इंटू 6 इंटू 7 करके पूरा नंबर निकालो, क्या है फिर उसका 30 से रिमाइंडर निकालो। या हम इसे और थोड़ा स्टेप में तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मान लो मैं 7 6 42, तो 4 इंटू 42। अब 42 का 13 से रिमाइंडर कितना होगा? 3, क्योंकि 13 3 39 होता है। बचा कितना? 3। ये हुआ 42 हमारा। तो 42 का 13 से, 3, तो 3 हमने इस पूरे की जगह लिख लिया। ठीक है। अब 4 इंटू 3 निकालना है। 12 कर दो, 12 का रिमाइंडर 13 से। 12 छोटा है 13 से, तो 12 का रिमाइंडर 13 से 12 ही होगा। और बताओ, एक और प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम है कि 50 इंटू 48 इंटू 263 का रिमाइंडर मुझे आप 16 से बताइए। किससे? 16 से। रिमाइंडर कब आता है? जब हमारा जो नंबर है वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, मतलब वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। मतलब वो नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है, या दूसरा नंबर पहले नंबर का फैक्टर है। अब यहाँ पे देखो, मैं बाद में तो कहीं और देखूंगा मुझे, पर यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 16 का 48 से रिमाइंडर 0 आ रहा है। बोले तो 16 से 48 कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर 48 कंप्लीट डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, राइट? तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो अगर एक का भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो बाकी का रिमाइंडर, पूरे नंबर का रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसमें। और मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब अगर उनमें से कोई एक नंबर नीचे वाले का फैक्टर है, तो पूरा नंबर ही, सॉरी, मल्टीपल है।
जैसे 48 या 16 का मल्टीपल है, अब 48 में कुछ और मल्टीप्लाई कर दूं तो वो पूरा नंबर भी तो 16 का ही मल्टीपल होगा, क्योंकि उसमें बीच में 48 तो छुपा बैठा है, राइट। तो रिमाइंडर कितना होगा? 0। और सॉल्व करिए। अगला है, अच्छा देखो, अब अभी और तो छोड़ो, अब बात समझते हैं कि एक और बात। अब जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए सीख लिया, अब एडिशन में क्या होता है, एक और जो, कि अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसे अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो नहीं, मान लो जहां तक भी दे रखे हैं उन्होंने, इन्फिनिटी तो नहीं देंगे तुम्हें, जहां तक भी दे रखे हैं, मान लो डी तक दे रखा है, और इसका रिमाइंडर एन से पूछा है। किससे पूछा है? एन से। तो यहाँ पे भी यही काम कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, या तो इन चारों को ऐड कर लो, बट हम अपना काम क्यों बढ़ाएं चारों को ऐड करके, इन सब के अलग अलग रिमाइंडर निकाल लो, और फिर उन सबको जोड़ के, क्योंकि यहाँ पे साइन जो है वो जोड़ने का है, ठीक है, उन सबको जोड़ के जो भी आपका नंबर आए उसे चेक कर लो वो एन से कितना रिमाइंडर दे रहा है, वहां पे अपना काम इजीली हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है, मान लो 241 प्लस 343 प्लस 876, इन तीनों का रिमाइंडर मुझे मान लो निकालना हो 20 से, ठीक है। तो सिंपली ये कितना रिमाइंडर देगा? 1। ये कितना रिमाइंडर देगा? 3। ये कितना रिमाइंडर देगा? 16। इनको ऐड कर लो सबको, 1 + 3 + 16 20 के बराबर है। 20 रिमाइंडर कितना देगा 20 से? 0। तो हैंस ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 आ रहा है। और प्रॉब्लम, ये वाली तुम सॉल्व करो। 50 प्लस 108 प्लस 152, इस इन तीनों का रिमाइंडर बताना है 12 से। ओके, बताओ। इसके बाद फिर हम देखेंगे नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, मतलब उसका हम यूज कैसे करते हैं अपने रिमाइंडर को निकालने में, कैलकुलेट करने में। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि पॉजिटिव रिमाइंडर जो होंगे, हमारे नॉर्मल रिमाइंडर जो होंगे, वो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होंगी, अब हम उन्हें जोड़ें या फिर उनका कुछ क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करें, तो उसमें ज्यादा टाइम जाएगा। उस जगह हम यूज करेंगे अपने नेगेटिव रिमाइंडर्स। यहाँ पे तुम्हें क्लियरली दिख गया होगा, 12 का 50 से रिमाइंडर कितने आ रहा है, कितना आ रहा है? 2। 108 के केस में आ रहा है कितना? 0। और 152 के केस में आपका आ जाएगा 8। अब यहाँ इस जगह 0 है, पहले जब हमारा किसी भी एक में 0 आया था तो वहां तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी, याद रखना, ठीक है। यहाँ तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी, दिस इंटू 0 इंटू समथिंग, यहाँ पे ऐड हो रही है, तो इन सबको हम ऐड करेंगे। तो 2 इंटू 2 और 8, 10 आ जाएगा ऐड करके। तो रिमाइंडर आपका 12 से कितना आ रहा है? 10 ही आएगा, ठीक है। चलो, अब देखते हैं हम अपने नेगेटिव रिमाइंडर की बात क्या है। नेगेटिव रिमाइंडर, ऑलराइट। तो इसमें है अपना कि जैसे मैं अगर 10 का रिमाइंडर 3 से निकालूं, तो एक तो सिंपली आ जाएगा 1, ठीक है। मतलब क्या है इसका, कि 3 का जो नियरेस्ट मल्टीपल है वो 10 से 1 छोटा है, ठीक है।
अगर मैं 9 में 1 ऐड कर दूंगा तो 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल 9 है, उसमें ये 1 ऐड किया। दूसरा एक और भी मल्टीपल है 10 के पास, 12। उसमें मैं कितना जोड़ू कि मुझे 10 मिल जाए? -2। ठीक है, तो 10 के पास मेरे दो मल्टीपल हैं 3 के। कौन कौन से? एक 9 है जिसमें +1 जोड़ने पर 10 मिल जाता है, दूसरा 12 है जिसमें -2 जोड़ने पर 10 मिल जाता है। तो यहां से मैं एक नेगेटिव रिमाइंडर, होता कुछ नहीं है बट मैं कॉन्सेप्ट बना के चलता हूं ताकि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा कि जब भी तुम किसी नंबर से रिमाइंडर निकालोगे, जैसे मान लो 32 का रिमाइंडर तुम 17 से निकालो, तो एक तो डायरेक्ट रिमाइंडर तुम्हारा आ जाएगा 15। ठीक, और एक दूसरा रिमाइंडर तुम्हारा आ जाएगा -2। कैसे? कैसे निकालोगे? तुम ऐसे निकालोगे कि जो 15 है, जो ये तुम्हारा एक्चुअल में रिमाइंडर आया है, उसको तुम 17 इसमें से घटा दो, 17 में से -2, या फिर 15 में से 17 घटा दो, तो -2 तुम्हारा रिमाइंडर आया। और वैसे भी देख लो, 32 से पहले 17 का कौन सा मल्टीपल है? 17 ही है। 17 वन टाइम 17 होता है, और 17 टू टाइम्स 34 होता है। तो 34 में कितना जोड़ेंगे कि 32 आ जाए? -2। 17 में कितना जोड़ेंगे कि वो आ जाए 32? 15। तो 15 तो तुम्हारा कन्वेंशनल रिमाइंडर हो गया, तुम्हारा नॉर्मल, तुम्हारा एवरीडे रिमाइंडर हो गया। -2 तुम्हारा वो रिमाइंडर है जिसका हम यूज करना सीखेंगे प्रॉब्लम्स को इजीली जल्दी सॉल्व करने में। ऑलराइट, कैसे? देखते हैं एग्जांपल से। जैसे जैसे 102 है तुम्हारा, ठीक है, इनटू आपका है 100। ठीक है, इन दोनों का रिमाइंडर मुझसे पूछा है कि भैया मुझे बताओ इन दोनों का रिमाइंडर 53 से कितना आएगा। तो एक तो तरीका है कि मैं 53 से पहले 102 का रिमाइंडर निकालूं, कितना आएगा? 49। 100 का रिमाइंडर कितना आएगा? 47। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो मेरा काम कौन सा आसान हो गया भाई? कुछ आसान नहीं हुआ। 49 और 47 का मल्टीप्लाई करना है मुझे। इससे आसान मैं और भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ कि मैं 49 की जगह लिख लूं -4 रिमाइंडर। ठीक है, 49 53 से कितना छोटा है? -4। इंटू 47 लिख लूं मैं 53 से कितना छोटा है? -6। इन दोनों का तो मल्टीप्लीकेशन में इजीली कर सकता हूँ। 4 × 6 24, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो क्या, प्लस का साइन बन जाता है, +24। अब जो वैल्यू आई है वो अगर प्लस में आई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वही हमारा। उसका चेक कर लो 53 से कितना रिमाइंडर आ रहा है, वही आ रहा है तो ठीक है। अगर और कुछ आ रहा है तो और कुछ अपना देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर तो 24 आ रहा है, मतलब डायरेक्टली हमें हमारा 24 रिमाइंडर मिल गया। बट सपोज 24 प्लस का नहीं आ रहा होता, दूसरा एग्जांपल लें हम। ये लो 102 इंटू 54, और इसका रिमाइंडर में जो 53 से निकालना। अब मुझे पता है कि ये 49 देगा, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर, और दूसरा नेगेटिव रिमाइंडर क्या देगा ये मुझे? -4। तो मैं -4 लिख लूंगा। अब यहाँ पे मैं नेगेटिव रिमाइंडर नहीं निकालूंगा, यहाँ पे तो पॉजिटिव रिमाइंडर ही मेरा छोटा है, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर 1 वही लिख लूंगा सीधे सीधे। तो -4 × 1, -4 आएगी वैल्यू। ऑफ नेगेटिव वैल्यू मिली है मुझे, फाइनल वैल्यू। अब मैं इसका क्या करूं? अगर मुझे फाइनल वैल्यू नेगेटिव मिली है, तो अब चेक कर लो कि ये नेगेटिव को तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो देखो, जब यहाँ पे, अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो एंड में हमें रिमाइंडर मिला है वो -4 मिला है। और हमें पता है कि -4 का मतलब क्या होता है। अगर हमने पहले भी यहाँ देखा था तो वहां पे भी -4 हमने निकाला था, कि हम 49 की जगह हमने -4 लिखा था। कैसे लिखा था? 49 में से 53 को घटा के -4 लिख दिया। तो अगर अब यहाँ पे -4 रिमाइंडर है तो मतलब प्लस में ये कितना होगा? 49। यही बात तो है। यहाँ पे हमने +49 को -4 लिख दिया था। अब यहाँ पे अगर हमारी एंड में वैल्यू में -4 मिली है तो हमने +49 लिख दिया। अगर -10 लिखी मिलती एंड में तो हम क्या लिखते? तो कुछ नहीं, 53 में से -10 घटा देते, हम अपना 43 लिखते प्लस में रिमाइंडर। ओके, एक और एग्जांपल।
इसमें तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर तुम नेगेटिव रिमाइंडर तुम निकाल पा रहे हो या नहीं। मुझे बताओ कि मतलब ये भी बताना कि एक पॉजिटिव रिमाइंडर निकालोगे या नेगेटिव रिमाइंडर कौन सा आसान रहेगा, और दोनों का जो भी छोटी वैल्यू है वो लिखनी है, ठीक है। तो पहला है आपका 40 का रिमाइंडर 17 से, ठीक है। दूसरा है आपका 130 का रिमाइंडर 14 से। तीसरा है आपका 243 का रिमाइंडर 50 से। और लास्ट है आपका 225 का रिमाइंडर 7 से, ठीक है। इन चारों के रिमाइंडर बताना, जो भी छोटा हो उसे लिखना। पॉजिटिव छोटा है तो पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव छोटा है तो नेगेटिव लिखना। सिंपल, पहले वाले में नॉर्मल रिमाइंडर क्या होगा, 72 टाइम्स 34 आएगा, 6 बचेगा। और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा इसका, -11। 17 में से 6 घटाओ, 11 बचा, नेगेटिव लगा दो। तो नेगेटिव रिमाइंडर का हमें कोई काम नहीं है, माइनस 6 ही छोटा है, 6 रखेंगे अपना। 130 नॉर्मल रिमाइंडर इसका कितना आएगा, 4। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव रिमाइंडर में से कितना होगा इसका, -10। -10 बड़ा है, हटा लो, 4 ही रखो। इस केस में नॉर्मल रिमाइंडर तुम्हारा कितना आएगा, 43। और नेगेटिव रिमाइंडर -7। -7 अपना छोटा है, ठीक है, हटा दो 43। इस वाले केस में तुम्हारा कितना आएगा रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आएगा। नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, -6 होगा। तो मतलब -6 हटा दो, 1 रखो अपना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करो। 52 × 70 × 80 का रिमाइंडर आपको निकालना है 12 से, ठीक है। अच्छा, मैंने नहीं, मैं इसे थोड़ा और समझाता हूँ कि अगर बड़ा नंबर आ जाता है नेगेटिव में तो फिर क्या करते हैं। तो जैसे इस वाले केस में देखो, पहले इस वाले में 12 से मैं सिंपली अगर 52 का रिमाइंडर निकालूंगा तो 4 आएगा। इसमें यहाँ -2 लिखूंगा, मैं 72 है तो -2 लिखूंगा। पर यहाँ पे भी नेगेटिव तो ओवरऑल इसका पॉजिटिव आ जाएगा। कोई ना, अभी बता दे रहा हूँ, -4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, 4 × -2 × 4, सॉरी, -2 × -4 8 हो जाएगा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और 2 × 4 8 हो जाएगा। अब 8 4 टाइम्स 32। 32 का सिंपली आप 12 से रिमाइंडर निकाल दो, निकल आएगा अपना, कितना निकल आएगा, 8 निकल आएगा। 8 इज आर आंसर। ओके। अब देखो, जैसे एक चीज मैं बता रहा था कि अगर मान लो
100 इंटू 205 इंटू 150। इसका रिमाइंडर अगर मुझे 150 की जगह आप 155 कर लो, और 205 की जगह 205 ही रहने दो। ठीक है। अब इसका रिमाइंडर अगर मैं बोलूं मुझे 15 से निकाल के दो, तो देखो क्या होगा। 15 से 100 का रिमाइंडर कितना आएगा? एक तो आएगा प्लस का 10, एक आएगा माइनस का 5। मैं माइनस का 5 लिखूंगा। फिर दूसरे केस में आएगा आपका, यहाँ पे भी -5 आएगा। ठीक है। तीसरे केस में आपका, अरे यार ये नंबर यहाँ नहीं, यहाँ 155 की जगह 145 करो, या कुछ और करो, यहाँ पे 148 करो। 148 किया। ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा रिमाइंडर? -2। ठीक है। नॉर्मल रिमाइंडर 13 आएगा, बट यहाँ -2 आएगा। नेगेटिव रिमाइंडर, यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर -5 आएगा, यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर -5 आएगा। ठीक है। अब इन तीनों का अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 5 25, और इंटू -2। तो एक तो यहाँ से -25 इंटू -2 -50। पहले तो ये दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे, आपस में पॉजिटिव बन जाएगा, फिर पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव में होगा, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है। 5 × 5 25, 25 × 2 50। इसका रिमाइंडर, अब देखो नेगेटिव नंबर आया, तो नेगेटिव नंबर का रिमाइंडर फिर से निकालेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, नेगेटिव साइन वैसे का वैसे रहने देंगे, उस नंबर का रिमाइंडर निकाल देंगे डायरेक्ट, जो भी आएगा। अब उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 5। ठीक है। अब इसमें नेगेटिव रिमाइंडर मत निकालना, अगर निकाल रहे हो तो फिर याद रखना कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे तुमने जैसे माइनस बाहर ही छोड़ दिया था, और अंदर वाले का तुमने डायरेक्ट रिमाइंडर 5 लिख दिया। साइन अब यहाँ ले आओ, -5। तो तुम्हारा फाइनल रिमाइंडर क्या है? -5। ये पॉजिटिव में कितना होगा? 15 में से घटा दो इसे 5 को, कितना होगा? 10। ठीक है। तो तुम्हारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा? 10। ओके। अब देखो, ये वाली हम बाद में करेंगे, इसी भी जो अभी हम कर रहे हैं उसी की और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे एक और प्रॉब्लम सॉल्व करो। हम्म, 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 हम्म। इन सब का, सॉरी, इसका रिमाइंडर 7 से निकालना है। ओके। राइट। अभी तुम्हारा काम सिर्फ इन चीजों से खेलना है कि तुम्हें ये चीज आनी चाहिए। हो सकता है अभी बहुत सारी प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व हो जाए, तुम कहो अरे हमें तो नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत ही नहीं पड़ रही, बट तुम उससे भी गेम खेलो, उसको भी अप्लाई करो, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम जो आएंगे तो तुम्हें पड़ेंगे। अब ये जैसे मुझे कोई, मैं क्वेश्चन फॉर्म कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, एकदम एट द
मतलब जस्ट बैठे बैठे यहाँ फॉर्म कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा दिमाग उतना तेज ना चले। ऊपर से अगर मैं बनाने बैठूँ तो हो सकता है टाइम लग जाए उसमें थोड़ा। बट जो मैं पॉइंट कन्वे कोशिश, और हो सकता है अगर मैं हार्ड नंबर्स लिख दूँ तो तुम में से बहुत सारे लोग नहीं भी कर पाए। तो इसलिए मैं सिंपल नंबर्स लिख रहा हूँ, छोटे नंबर्स लिख रहा हूँ, जो मेरे लिए बनाना आसान हो, तुम्हारे लिए करना आसान हो। बट इसका मतलब ये अप्रोच मत रख लेना कि तुम सिर्फ हर चीज वैसे ही सॉल्व कर रहे हो कि हाँ मैं तो सिर्फ पॉजिटिव रिमाइंडर्स ही लिखूंगा। मैंने भी बताया उस अप्रोच से करना कि अगर जो छोटा रिमाइंडर है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना। इस अप्रोच से करना, ठीक है, क्योंकि उसे समझना जरूरी है। अब देखो इसमें 7 221 का रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा, 4 आएगा। 4 लिख लो। अब जैसे यहाँ पे तो 4 छोटा है, और दूसरा नेगेटिव रिमाइंडर भी -3 है, ये भी छोटा है। अब तुम कह रहे होगे मुझे यार नेगेटिव का बवाल में क्यों पालूं इस केस में। हाँ, एक्चुअल एग्जाम में नेगेटिव का बवाल मत पालना, बट अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ इसलिए कर लेना, ठीक है। दूसरी वाले में तुम्हारा रिमाइंडर आएगा +4 या फिर -3, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तीसरे केस में तुम्हारा आएगा रिमाइंडर, यहाँ पे भी या तो +4 या -3, कुछ भी लिख सकते हो। अब तुम्हें ऊपर वाले से निकालना है तो ऊपर वाले से निकाल लो, या तो तीनों का मल्टीप्लाई करके तुम डायरेक्ट 64 लिख दो, ठीक। उसका रिमाइंडर 7 से निकाल दो तो तुम्हें मिलेगा 1। दूसरा यहाँ पे अगर तुमने तीनों का मल्टीप्लाई किया तो माइनस, पहला ये दोनों माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर पॉजिटिव इंटू माइनस मिलके 3 माइनस है, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो 3 माइनस माइनस ही रहेंगे। और 3 इंटू 3 इंटू 3 27, तो 27 यहाँ लिख लो अपॉन 7। 7 से तुम मैच चेक करोगे तो तुम्हारा रिमाइंडर यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा। माइनस को ऐसे ही रहने दो, 26 का 27 का चेक करो, 6 आएगा, तो -6 रिमाइंडर आया। सिंपली तुम 6 को 7 में से घटा दोगे तो तुम्हें तुम्हारा रिमाइंडर मिल जाएगा विच इज 1। तो दोनों केसेस से रिमाइंडर 1 ही मिला है। बस एक्चुअल क्वेश्चन में हमें क्या यूज करना है, वहां से हम अपना निकाल पाएंगे। अब जैसे चलो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी प्रॉब्लम हम कल सॉल्व करेंगे इसी पे अपना। और भी जो पावर वाले हैं थ्योरम 1 पे ही और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेजरली जो है वो यही है इसमें रिमाइंडर वाला। बाकी तो बस वो कुछ थ्योरम्स है जो देख के आंसर तुम्हें तुरंत बता देंगे, उसमें कुछ भी नहीं है, उन्हें तो बस फोटो देखने जैसी चीज है कि तुमने देख लिया, अगर वो चीज तुम्हारे सामने आ गई तो तुम्हें पता है एग्जैक्टली उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। जो भी दिमाग लगाना है वो सारा इन प्रॉब्लम्स में लगाना है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।